नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छी तरीके से पढ़ाई चल रही होगी और आगे भी अच्छी चलती रहेगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं आपसे। दोस्तों, आज हम क्लास अपलोड नहीं कर पाए थे किसी कारणवश से, तो जो एक्टिव से पैसिव का जो टॉपिक कुछ अधूरा रह रहा था उसे हम आज पढ़ा रहे हैं। तो आप मस्ती के साथ पढ़िए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। डू आई प्ले क्रिकेट, ये हमारा एक सेंटेंस है। अब आप ध्यान से सुनेंगे, ये एक्टिव वाक्य है, ए बी। कैसा वाक्य है ये? ए बी वाक्य। एक्टिव वॉइस का वाक्य जिस प्रकार का है वो उसी प्रकार से बनेगा। यदि साधारण है तो साधारण तरीके से, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो पैसिव वॉइस भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। WH वर्ड से शुरू हो रहा है तो उसका पैसिव वॉइस भी WH वर्ड से शुरू होगा। ठीक है। नेगेटिव है तो उत्तर भी उसका नेगेटिव बनेगा। ये सेंटेंस लिखा है, डू आई प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ। अब इसमें डू तो हो गया हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, क्योंकि वाक्य क्वेश्चन मार्क लग रहा है, प्रश्नवाचक है। आई हो गया सब्जेक्ट, प्ले हो गई इसमें मैन वर्ब और क्रिकेट हो गया इसमें ऑब्जेक्ट। हमने रूल्स पढ़े थे कि ऑब्जेक्ट से पैसिव वाक्य की शुरुआत करते हैं, ये पढ़ा था। लेकिन वाक्य क्या है? ये प्रश्नवाचक है। घबराना नहीं है, बहुत शानदार तरीके से आपको ये सेंटेंस बताया जाएगा, ठीक है, सीधे तरीके से समझाया जाएगा जो आपने आज तक नहीं समझा होगा। ये प्रश्नवाचक वाक्य है। 1 मिनट के लिए हम इसको साधारण वाक्य बना देते हैं, यानी कि इस डू को हटा दिया, डू को हटा दिया, वाक्य बचा आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। अब साधारण वाक्य है तो इसको साधारण वाक्य के तरीके से बना देते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? क्रिकेट। पूरा ध्यान दीजिए, कभी भी किसी भी एग्जाम में ये आपका गलत नहीं होगा। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? क्रिकेट। हमने लिखा क्रिकेट। वर्ब क्या लग रहा है? प्रेजेंट टेंस की है। जब डू डज से कोई सेंटेंस शुरू होता है तो हमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है? इज, एम और आर। क्या लगानी है? इज, एम, आर, ठीक है। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई हो, क्रिकेट सिंगुलर है, इज लगाओ। इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दो, क्रिकेट इज प्लेड। थर्ड फॉर्म के बाद आवश्यकता अनुसार बाई प्रीपोजिशन लगाएं और बाई के बाद में देखें हमारा सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है तो बाई के बाद में उसको ऑब्जेक्टिव केस के रूप में लिख देते हैं, आई, माई, मी। ये बन गया हमारा साधारण वाक्य। लेकिन हमारा वाक्य कैसा था? प्रश्नवाचक था। तो प्रश्नवाचक बनाने के लिए क्या करेंगे? इस इज को यहाँ से हटा के और कहाँ लिख देंगे? शुरू में लिख देंगे। अंत में क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। बताइए ये तरीका आपको कैसा लगा? हमें आप कमेंट करके बताएंगे कि हमने जो ये एक्टिव का पैसिव बनाया है ये आपको कैसे लगा। इस वाक्य को हम इस प्रकार भी बना सकते हैं। देखिए, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? क्रिकेट। क्रिकेट एक वचन है, ठीक है, किसी खेल का नाम है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है तो हेल्पिंग वर्ब लगेगा इज, एम, आर। तो शुरू में इज लगा दीजिए, शुरू में क्या लगा दीजिए? इज लगा दीजिए। फिर क्रिकेट लिखिए, शुरू में इज लगाया आपने, फिर क्रिकेट लिख दिया। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखो, प्लेड। प्लेड के बाद आवश्यकता अनुसार बाई लगाइए। बाई के बाद में सब्जेक्ट देखो, आई इंपॉर्टेंट है, इसको पीछे को ले जाएंगे तो इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा मी। क्या बन जाएगा? मी। जैसा प्रश्न था क्वेश्चन मार्क है, यहाँ भी क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क लगेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा।
अगला सेंटेंस देखिए, डज ही राइट ए पोइम, क्या वह एक कविता लिखता है। कैसे बनाएंगे, इसको हटा दिया हमने, वाक्य हो गया साधारण। कैसा वाक्य हो गया, साधारण वाक्य हो गया। साधारण वाक्य एक तरीके से बना लेंगे, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी मेन वर्ब हो गई, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट को इधर लेके आएंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, ए पोइम एक कविता है, सिंगुलर है, डज लग रहा है, इसका मतलब इज लगेगा। क्या लगेगा, इज लगेगा। इज पहला अक्षर कैपिटल लेटर, इज ए पोइम, इज ए पोइम रिटन बाई, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, अंत में क्वेश्चन मार्क लगाएं। आप हमें कमेंट करके बताएं कि ये तरीका आपको कैसा लगा। आगे देखिए, do they play football, do they play football, इसको हटा दिया हमने, वाक्य रह गया हमारा साधारण। साधारण तरीके से बना दीजिए। फुटबॉल किसी खेल का नाम है, एक वचन है, इधर डू लगा हुआ है, इधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, इज एम आर में से लगेगा। हमारा ये ऑब्जेक्ट इधर आया, ये बन गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा, एक वचन है तो इधर लगाओ, क्या लगाएं, इज लगा। इज फुटबॉल प्लेड, बाई लगाने से पहले देख लीजिए सब्जेक्ट हमारा इंपॉर्टेंट है कि इम्पोर्टेंट अनइम्पोर्टेंट है। अनइम्पोर्टेंट है तो बाई नहीं लगाएंगे, सेंटेंस को ही खत्म कर देते हैं। इज फुटबॉल प्लेड, ठीक है। अगला देखिए, डज राधा सिंग ए सॉन्ग, डज राधा सिंग ए सॉन्ग, इसको हटा दिया हमने 1 मिनट के लिए। वाक्य रह गया हमारा साधारण। तो ए सॉन्ग यानी इज ए सॉन्ग, इज ए सॉन्ग, थर्ड फॉर्म क्या हो गई, संग, क्या हो गई, संग। इज ए सॉन्ग संग बाई राधा। सिंग पहली फॉर्म होती है, इधर देखिए आप, SING, आई को हटा के ए लगा दो, SANG, सेकंड फॉर्म बढ़ गई। ए को हटाकर यू लगा दो, SUNG, थर्ड फॉर्म बढ़ गई, ठीक है। अगला देखिए, बहुत शानदार तरीके से आपको ये सेंटेंस हल कराए जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इनके नोट्स बना रहे होंगे और सरल तरीके से आपको ये पढ़ाए जा रहे हैं। आप ध्यान दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, लाइक करिए। अगर देखिए, अगला सेंटेंस है हमारा, डिड आई राइट ए लेटर, ये हमारा सेंटेंस है। इसको कैसे बनाएंगे, जब सेंटेंस में डिड दिया हुआ हो तो इसका ऐसे बनाते समय हेल्पिंग वर्ब के रूप में वॉज या वर का यूज करेंगे। किसे करेंगे, वॉज या वर करेंगे। डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, आप ध्यान रखेंगे। जैसे आपने पहले पढ़ा था कि मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन मॉडल के बाद जब बी लग जाता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी मेन वर्ब हो गई, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, ए लेटर। कितने पत्र हैं, एक ही पत्र है। एक पत्र है, इसका मतलब वॉज लगेगा, क्या लगेगा, वॉज ए लेटर, वॉज ए लेटर रिटर्न बाई
मी। वॉज ए लेटर रिटन बाई मी। एक सेंटेंस आप करिए, बनाइए सेंटेंस को। डिड अमन कुक फूड। डिड अमन कुक फूड। देखिए इसको, डिड को हटा देते हैं एक मिनट के लिए, वाक्य कैसे रह गया, साधन रह गया। फूड, फूड क्या है, सिंगुलर है, क्या लगाएंगे, वॉज लगाएंगे, अक्षर कैपिटल में। वॉज फूड, थर्ड वन कर दो कुकड़े बाई अमन। भाई अमन। आगे देखिए, डिड दे राइट स्टोरीज। क्या वे कहानियां लिख रहे हैं, क्या वे कहानियां लिख रहे थे। डिड दे राइट स्टोरीज। कैसे बनाएंगे, इसको हटा देते एक मिनट के लिए। वाक्य बच गया साधन, डिड हटा दिया तो वाक्य कैसे रह गया, साधन रह गया। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, स्टोरीज। स्टोरीज क्या है, देखो स्टोरी एक क्वेश्चन, स्टोरीज बहुवचन है, तो वर स्टोरीज। थर्ड फॉर्म लगाओ रिटर्न। सब्जेक्ट हमारा अनइम्पोर्टेंट है तो बाय लगाने की जरूरत नहीं है, फुल स्टॉप लगा दीजिए, यानी क्वेश्चन मार्क। वर स्टोरीज रिटर्न, वर स्टोरीज रिटर्न। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे द्वारा जो ये क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ाए गए हैं ये समझ में आए होंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अन्य मित्रों को इसे शेयर करिए। और यदि आपको इनमें कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि सर हमें यहाँ दिक्कत आ रही है, तो आपकी समस्या का हम समाधान करेंगे। लेकिन आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करेंगे, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा इतना ज़रूर करेंगे कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे लाइक करें। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। नमस्कार।